तुम करो को अरबी में बोलते हैं इंत सवी। इंत सवी, इंत का मतलब होगा या इंते का मतलब हो गया तुम को अरबी में इंते बोलते हैं, और करना को अरबी में सवी बोलते हैं। सवी, सवी का मतलब होता है करना, कोई भी काम करना है उसे अरबी में सवी बोला जाता है। तुम करो को अरबी में इंते सवी बोलते हैं। इंते सवी, इंते सवी यानी तुम करो को अरबी में इंते सवी बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बाद में जाऊंगा। मैं बाद में जाऊंगा अगर बोलना है तो उसे कैसे बोलेंगे? अना रुह बादेन, अना रुह बादेन। अना का मतलब हो गया मैं को अरबी में अना बोलते हैं। रुह का मतलब होता है जाऊंगा, जाना को अरबी में रुह बोलते हैं। रुह का मतलब हो गया जाना, और बादेन का मतलब हो गया बाद में। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अना का मतलब हुआ मैं, रुह का मतलब होता है जाऊंगा, बादेन का मतलब होता है बाद में, यानी मैं बाद में जाऊंगा उसे अरबी में अना रुह बादेन, अना रुह बादेन बोलते हैं। अना रुह बादेन यानी मैं बाद में जाऊंगा। मैं टुकड़े टुकड़े में इसलिए समझाता हूं दोस्तों कि एक एक चीज को अरबी में वर्ड बाय वर्ड आप लोग सीख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं देर क्यों हुई। कहीं आप चले जाते हो और वहां से रिटर्न आते हो, आपका कपिल सवाल करता है कि देर क्यों हो गई, तो आप क्या जवाब दो? वो कैसे बोलेगा? लेश आखिर, लेश आखिर, लेश आखिर यानी देर क्यों हुई। तो लेश का मतलब होता है क्यों हुई, लेश का मतलब होता है क्यों हुई, और आखिर का मतलब होता है देर। देर क्यों हुई, देर को अरबी में आखिर बोलते हैं, और लेश का मतलब होता है क्यों हुआ, क्यों हुई। लेश 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 आदा माने यह क्या हुआ, यह क्या है, तो ऐसे बोल सकते हैं। क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं, और आखिर का मतलब हो गया देर। देर क्यों हुई तो लेश आखिर, लेश आखिर यानी देर क्यों हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं तुम जानवर हो। अगर आपका कपिल गुस्सा में है तो आपको बोलेगा इंत हैवान, इंत हैवान, इंत हैवान। तुमको समझ में नहीं आता है, तुम जानवर हो, इंत हैवान बोलेगा। इंत का मतलब हो गया तुम को अरबी में इंत बोलते हैं। इंते, इंते हैवान, इंते का मतलब हो गया तुम। हैवान को अरबी में हैवान को हिंदी में जानवर बोलते हैं। जानवर को अरबी में हैवान बोला जाता है। तो तुम जानवर हो उसे अरबी में इंते हैवान, इंते हैवान बोलते हैं। इंते हैवान यानी तुम जानवर हो, तुम जानवर हो को अरबी में इंते हैवान बोलते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे आना एबी अखिल, आना एबी अखिल, आना एबी अखिल। मुझे को अरबी में अना बोलते हैं। अना का मतलब हो गया मुझे। खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं। अखिल का मतलब हो गया खाना, और एबी का मतलब हो गया चाहिए को अरबी में एबी बोलते हैं। मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में आना एबी अखिल बोलते हैं। आना एबी अखिल यानी मुझे खाना चाहिए। मुझे खाना चाहिए उसे अरबी में आना एबी अखिल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी सवी, अना माफ़ी सवी यानी मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सवी बोलते हैं। अना यानी मैं को अरबी में अना बोलते हैं। मैं को अरबी में अना बोला जाता है। नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं, नहीं को अरबी में माफ़ी बोलते हैं। और करना, कोई भी काम नहीं कर रहा है, करना है उसे अरबी में सवी बोलते हैं। तो मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सवी बोलते हैं। अना माफ़ी सवी का मतलब हो गया मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सवी बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं छोड़ दो या रहने दो, छोड़ दो या रहने दो यानी कोई भी चीज़ अगर आपका कपिल बोला है लाने के लिए, वो बाद में फ़ोन करके बोलता है खल्ली 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 खलास माफ़ी शुक्र, मतलब ये काम नहीं करना है या कोई भी काम नहीं करना है या कोई भी काम छोड़ने के लिए बोल रहा है या रहने दो को बोल रहा है, उसका मतलब हो गया खल्ली खल्ली खल्ली। खल्ली का मतलब हो गया छोड़ो या रहने दो।
छोड़ो या रहने दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ दो या रहने दो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली खलास, खलास यानी माफ़ी सुगुल, यानी कोई भी काम नहीं करना है तो अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ दो रहने दो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। तो ये वीडियो इतना मेहनत लगा के मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।